हाथी जमीन पर रहने वाला एक विशाल आकार का प्राणी है। यह जमीन पर रहने वाला सबसे विशाल स्तनपायी है। यह एलिफेंटिडी कुल और प्रोबोसिडिया गण का प्राणी है। आज एलिफेंटिडी कुल में केवल 2 प्रजातियां जीवित हैं, लिफ्स तथा लॉक्सोडोंटा। तीसरी प्रजाति मैमथ विलुप्त हो चुकी है। जीवित 2 प्रजातियों की 3 जातियां पहचानी जाती हैं। लॉक्सोडोंटा प्रजाति की 2 जातियां अफ्रीकी खुले मैदानों का हाथी, अन्य नाम बुश या सवाना हाथी, तथा अफ्रीकी जंगलों का हाथी, और लिफ्स जाति का भारतीय या एशियाई हाथी। हालांकि कुछ शोधकर्ता दोनों अफ्रीकी जातियों को एक ही मानते हैं। अन्य मानते हैं कि पश्चिमी अफ्रीका का हाथी चौथी जाति है। लिफ्टिडी की बाकी सारी जातियां और प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। अधिकतम तो पिछले हिमयुग में ही विलुप्त हो गई थी। हालांकि मैमथ का बौना स्वरूप सन 2000 ईपू तक जीवित रहा। आज हाथी जमीन का सबसे बड़ा जीव है। हाथी का गर्भकाल 22 महीनों का होता है, जो कि जमीनी जीवों में सबसे लंबा है। जन्म के समय हाथी का बच्चा करीब 104 किलो का होता है। हाथी अमूमन 50 से 70 वर्ष तक जीवित रहता है। हालांकि सबसे दीर्घायु हाथी 82 वर्ष का दर्ज किया गया है। आज तक का दर्ज किया गया सबसे विशाल हाथी सन 1955 में अंगोला में मारा गया था। इस नर का वजन लगभग 10,900 किलो था और कंधे तक की ऊंचाई 3.96 मीटर थी, जो कि एक सामान्य अफ्रीकी हाथी से लगभग 1 मीटर ज्यादा है। इतिहास के सबसे छोटे हाथी यूनान के क्रीट द्वीप में पाए जाते थे और गाय के बछड़े अथवा सुअर के आकार के होते थे। एशियाई सभ्यताओं में हाथी बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है और अपनी स्मरण शक्ति तथा बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। जहां उनकी बुद्धिमानी डॉल्फिन तथा वनमानुषों के बराबर मानी जाती है। पर्यवेक्षण से पता चला है कि हाथी का कोई प्राकृतिक परभक्षी नहीं होता है। हालांकि सिंह का समूह शावक या कमजोर जीव का शिकार करते देखा गया है। अब यह मनुष्य की दखल तथा अवैध शिकार के कारण संकट में है। अफ्रीकी हाथी प्रजाति में 2 या 3 विवादित जीवित जातियां हैं, जबकि एशियाई हाथी प्रजाति के अंतर्गत केवल एशियाई हाथी ही जीवित जाति है। लेकिन इसे 3 या 4 विवादित उपजातियों में विभाजित किया जा सकता है। अफ्रीकी तथा एशियाई हाथी समान पूर्वज से करीब 76 लाख वर्ष पूर्व विभाजित हो गए थे। वे हाथी जो लॉक्सोडोंटा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं और सामूहिक रूप से अफ्रीकी हाथी कहलाते हैं, वर्तमान में 37 अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। अफ्रीकी हाथी एशियाई हाथी से कई प्रकार से भिन्न होते हैं, जिनमें सबसे स्पष्ट उनके बड़े कान होते हैं। अफ्रीकी हाथी एशियाई हाथी से आकार में बड़े होते हैं और उनकी अवतल पीठ होती है। अफ्रीकी हाथी में नर और मादा दोनों के हाथीदांत होते हैं और उनकी त्वचा में बाल भी कम होते हैं। अफ्रीकी हाथी परंपरागत रूप से एक जाति के अंतर्गत 2 उपजातियों में विभाजित किया गया है, सवाना का हाथी या अफ्रीकी बुश हाथी तथा अफ्रीकी जंगली हाथी। लेकिन हाल के डीएनए परीक्षण बताते हैं कि वास्तव में यह 2 अलग जातियां हो सकती हैं। 24 लेकिन सभी विशेषज्ञों द्वारा यह तर्क मान्य नहीं है। 4 अफ्रीकी हाथी की एक तीसरी जाति भी प्रस्तावित की गई है, जिसे पश्चिमी हाथी वेस्टर्न एलिफेंट की संज्ञा दी गई है। इस पुनर्वर्गीकरण का संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्व है। अभी तक हाथियों को एक ही जाति का मानकर पूरी आबादी का एक साथ ही आकलन किया जाता था। लेकिन पुनर्वर्गीकरण के बाद किसी जाति विशेष के हाथी की आबादी आंक कर यह पता लगाने में सुविधा हो जाएगी कि किस जाति के हाथी को संरक्षण अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जिस हाथी की आबादी संकटग्रस्त की परिभाषा की परिधि में आती है, उसके संरक्षण के लिए कानून और सख्त करने पड़ेंगे और अवैध शिकारियों और तस्करों पर संकटग्रस्त उस जाति के जानवरों या उनके शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक लगेगी।
अफ्रीकी जंगली हाथी तथा अफ्रीकी बुश हाथी परस्पर प्रजनन कर सकते हैं। हालांकि जंगल में उनके पृथक परिवेशों को अपनाए जाने के कारण ऐसे मौके कम ही मिलते हैं, किंतु बंदी अवस्था में यह बात लागू नहीं होती है, क्योंकि अफ्रीकी हाथी को हाल ही में 2 अलग जातियों का दर्जा मिला है।